आप देखते रहिए। आज हमारे कलाकार आर्टिस्ट श्रीमती अंजलि अरोड़ा द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन में बुके ऑफ आर्ट एग्जीबिशन में आदरणीय सदाशिव कुलकर्णी सर, अंजलि जी, आदरणीय रामपुरे भगवान रामपुरे जी, नरेंद्र जी और सभी उपस्थित कलाकार भाइयों और बहनों, यद्यपि और थोड़ा सा मैंने आप लोगों के बाहर कला का दर्शन किया और अभी रामपुरे जी बता रहे थे कि अब पहले जैसा प्रोत्साहन नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता और एक प्रकार से जो राजा महाराजा थे उनके ज़माने में कला के बारे में, इसके बारे में अब क्या है कि नए जमाने में ऐसा ना कला से अधिक जो है वो साइंस और तंत्र आ गया है। मैं चाइना में गया था तो वो सारे हॉलीवुड को दिखा रहे थे, क्या है हवी वाले होते हैं वो ऐसे गाने को कैसे यूँ फिट करते हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ, कुछ सुनता भी नहीं देखा। तो अब जमाना क्या आ गया है, इस समय समय पर रामपुरे साहब कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो कला है आगे है। कला मीन्स पोइट्री भी एक कला है, ऐसे लिखना भी एक कला है और स्कल्पचर भी कला है। और फिर ये जो अलग अलग आपके अभी मधुबनी दिखा रहे थे और चीजें दिखा रहे थे, ये भी एक कला है। ये कला जो है इसका कोई अंत नहीं है और ये कला ऐसा भी नहीं है कि मेहनत से नहीं आती है, दो चीज से है। एक तो ये कि
आपका एप्टीट्यूड और आपका टैलेंट ऊपर से इसी काम में है। जैसे किसी का टैलेंट, किसी का एप्टीट्यूड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो स्पोर्ट्स की ओर होता है, वो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर जाते हैं। ऐसे किसी का पढ़ाई लिखाई में होता है, वो उसमें एक्सेल कर जाते हैं। और कोई जो है कुछ नहीं मिला तो नेतागिरी करने लगे हैं, तो उसमें भी एक्सेल कर जाते हैं क्योंकि वो भी कला है। तो ये भी शर्म नहीं है, वो भी साधन है। ये इसलिए ये जो क्रिएटिव आर्ट है, और इस क्रिएटिव आर्ट के लिए अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास 8वीं कक्षा की 6ठी कक्षा की लड़कियां लड़के आते हैं। इतना सुंदर उपन्यास, एक नहीं तो 8 उपन्यास लिख दिए अभी 10-11 साल की, इतना सुंदर और इतने भाव इतने अच्छे। अब ये कुछ तो है दैट इज कॉल्ड एज गॉड गिफ्टेड। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं, I don't have got any gift from the God, so why should I start? Why should I work? Why should I work hard? तो काम नहीं चलता है। ईश्वर ने हमको जो बुद्धि दी है, यदि हम तय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि भाई नहीं, मुझे इसमें अच्छा लगता है। और मुझे शुरू से आर्ट बनाना पसंद नहीं आता था, डरता था मैं। मैं जब कहा हाई स्कूल में गया ना पढ़ने के लिए, 8th पास करने के बाद, उन्होंने कहा क्या लोगे, आर्ट लोगे कि साइंस? तो मैंने कहा अपने मास्टर से, मैंने कहा देखो ना, जिसमें आर्ट को बनाना पड़े बोलो, तो बोले थे आर्ट लो। आर्ट लो मीन्स तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दिस एंड दैट है, तो आर्ट लो करना, आर्ट ले जा रहा है। साइंस नहीं पता, तो डायग्राम बनाना जानता सीखता है, तो आर्ट। तो अभी क्या है, ये अंदर से भी कुछ चीजें होती हैं। अपना काम क्या है कि जो भगवान ने मुझे मेधा दे रखी है, विधा दे रखी है, टैलेंट दे रखा है, उसको मैं कैसे दी बेस्ट यूटिलाइज करूं, कैसे बढ़िया से बढ़िया करूं। और आर्ट की कीमत है, ऐसा नहीं कि कीमत नहीं है। और कभी कभी तो जब नाम हो जाता है ना, वो कहा हुसैन कहते हो, अहमद हुसैन तो फिदा हुसैन तो उनके लोग जो है सरस्वती का बिगाड़ है तो भी उसको खरीद ले, और लक्ष्मी का बिगाड़ है तो भी खरीद ले। पढ़ा है उनने कहा भाई है, अब आप ये भी नहीं कह सकते हो है गलत है, गलत भी है, और उसके खड़ा है तो उसको क्या करोगे। उसने वही रूप देखा है, उसने वही रूप देखा, वही दिखा दिया। जैसा देखा किसी ने, सामने से 2 नौजवान जाते हैं, कोई महिला है कोई पुरुष है, तो किसी को लगता है कि अरे ये लगता है कि पति पत्नी है, दूसरे को लगता है अरे भाई बहन होंगे। अब ये हाउ यू थिंक, कैसे आपका चिंतन है, दृष्टि आपकी कैसी है, ये इस पर निर्भर करता है। और ये आर्ट जो आप लोग पेंटिंग और ये सब चीजें करते हो ना, इट्स नॉट इजी। आप एक मुखी साहब, हाँ कोश्यारी साहब, आप तो गवर्नर साहब हैं, अरे गवर्नर है तो आर्ट में तो थोड़ी ट्रेनिंग ले रखे कि उसके गवर्नर है? आपने से हाँ, आप देखो कि नहीं आपने साहित्य पढ़ाया है, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, तो उस पर कोई चीज हुई कमेंट करो, तो आई कैन कमेंट अपॉन इट। राजनीति में हूँ तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई यही हो रहा है, प्लीज गिव योर कमेंट्स, गिव योर ओपिनियन। अब ये तो जन्म पर है, कला के उस क्षेत्र में रहे हैं, अब इनके सामने कोई चीज लाएंगे तो मैं क्या जानूं, क्यों? जैसे मेरे फोटो उन्होंने बना रखा तो सामने दिखाई जा रहे बहुत देर से, अरे अब वो तो सभी के समझ में आ जा रहा फोटो को भी है, लेकिन जो बाहर कला है उस कला को समझने के लिए थोड़ा अंदर से भी कला चाहिए। और मेरा एक ही कहना होता है, इन व्हाट एवर फील्ड, इन विच एवर फील्ड वी आर, किसी फील्ड में भी हम कहीं न कहीं अगर हम लगे रहते तो रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन कहीं थोड़ा किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है। पर ये बात सही है कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए, जब तक मुगल शासक थे, तब तक भी यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के जो कारीगर हैं, हो सकता है धर्म परिवर्तन कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, लेकिन उनके हाथ पांव काटे नहीं गए थे, उनको काम से रोका नहीं गया था। लेकिन अब वो जहाँ कहाँ ढाका के मलमल, अब हिंदुस्तान की था,
अब वो लोग कहते हैं कि उनके उंगली काटने की ताकि वो तो उससे सुंदर चीज बनाए नहीं। तो एक प्रकार से फिर हम सब लोगों ने हम अंग्रेजी को ही सब समझने लगे। जैसे आजकल क्या होता है ना, कहीं भी शुरू करो तो मानी इवन इफ ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो क्या करेगा कंपेयर, and he will start speaking English and everything is English, हिंदी बोलने में क्या कुछ आगे, मराठी बोल दो, गुजराती बोल दो, ये फैशन बन गया ना। तो वो जो नकल हो गई तो उसके हमारा जो आर्ट है उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद हमारे आनंदलाल घोष जैसे, रविन्द्रनाथ जैसे कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपनी कला से और दुनिया का दिल जीता, दुनिया का दिल जीता है, नहीं यहाँ का हिंदुस्तान का दुनिया का दिल जीता है। तो इसलिए हम अभी छोटे हो सकते हैं, तो छोटी सी बच्ची ने आर्ट बना रखा है। अभी तो क्या कहते हैं, शायद फादर ऑफ, तो बच्चे ही तो आगे मदर होता है, आगे फादर होता है। हम अगर अच्छा काम करते जाएंगे तो कहीं न कहीं अच्छा होता जाता है। इसलिए कला में अब इन्होंने कहा कि मेरे पास आए आओ, अब इनको क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ है, इनको तो अपनी तकलीफ पता है कि मेरे कुछ में आ गई बहुत सा है, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, ये स्वाभाविक है। हमने कहा ठीक है, जब तक जा रहे हैं क्या करेंगे, चलो हमको भी कला का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए कला अपने आप में एक ईश्वरी देन है, और इस कला को हम जितना डेवलप करते जाएंगे, आपने देखा होगा बहुत से लोग सन्यासी गौरी वस्त्र धारण कर लेते हैं, पर सबके सब संत नहीं बनते हैं। उनमें से कुछ ही रेयर लोग होते हैं जिनके चरण सब जा करके छूते हैं, क्योंकि वो सब चीज को पार करके उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये जो स्कल्पचर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, ये ऐसी चीजें हैं, ये एक प्रकार के फाइन आर्ट्स हैं, इनको अपने हिसाब से हम करते हैं। इसमें मैं तो विशेष होगा कि जब भी हमारे यहाँ एग्जीबिशन में भाग ले रखा है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करें और करते जाइए, नो एंड, करते जाएंगे तो कहीं कहीं होगा है? लेकिन रामपुरी जी समझो कि राजा फिर से आ जाएंगे और फिर से ऊपर तो नया जमाना, और तो आज के नए राजा है ना, हमारे पंतप्रधान राजा ही। हाँ, तो आपके पंतप्रधान जी भारतीय कल्चर के लिए, भारतीय आर्ट और संगीत के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप कल्पना कीजिए कि लता मंगेशकर जी के कार्यक्रम के लिए सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। वो संगीत की कला का आदर है कि नहीं है? वो नहीं भी आते, कोई कहता है क्यों नहीं आए तुम यहाँ करके, हैं? से नहीं आते, लेकिन लोग सब कुछ छोड़ करके, आपको भी धन्यवाद है इसी के लिए। तो इसीलिए कला का एक अपना स्थान है। अब हमारी अंजलि जी ने कहा, अब मुझे कला नहीं आती है, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि इनके सब खरीदे जो, आपको पता नहीं, मैं जहाँ कला प्रदर्शनी में जाता हूँ, बहुत जगह किसी की सोनो लगती है, फलां लगती है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि मेरे जेब में नहीं पैसे होते हैं, लेकिन उसमें राजभवन में कुछ पैसे हैं, तो मैं कभी कभी उनके सब खरीद लेता हूँ। ये सब खरीदो, अब उतने से कुछ शेयर बन जाएगा, उनका धन होगा, लेकिन एक प्रोत्साहन मिलता है, हमारी कोशिश रहती है और प्रयत्न करिए। तो मैं देखा कि सब लोग, सामान्य लोग भी कोशिश करते हैं मेरे घर में कोई अच्छी कला की कोई कृति लगी रहे, कोई भी सामान्य गरीब से गरीब भी सोचता है। तो उस दिशा में केवल ऑल ऑफ अस मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट, सब कुछ एक आशावादी इस प्रकार का होना चाहिए। और कलाकार तो मुख्य वही है कि जो आशावादी है, जो निराश व्यक्ति को भी, हताश व्यक्ति के अंदर भी एक ऐसी जान फूंक दे कि उसमें नहीं जाना जाए, तो ये जान फूंकने का काम आपका है। अंजलि जी प्रयास कर रही, मेरी उनको शुभकामना है कि ये आगे आज पहला इनका प्रयास है, ऐसे इनके सैकड़ों प्रयास रहे और आप लोगों को और आगे मौका मिले। मेरी सब आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आपने मुझे ये कहा है कि थैंक्स, इतना अच्छा शो हुआ है। शो
लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग इतने जमा होकर हमारे साथ जुड़े, हम यहाँ तक पहुँच गए। बस ये कोशिश रही, जो कामयाब लगती है हो जाएगी और आगे चलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। To promote the art, like many are artists, but their talents are not reaching to everyone. So मैंने सोचा क्यों नहीं हम एक कोशिश करें आर्ट को और प्रमोट करने के लिए। और मेरा वादा है कि इसी तरह मैं आर्ट और आर्टिस्ट आर्ट को सब लोग देख के चले जाते हैं, मगर उसका जो आर्टिस्ट है, जिनकी गहराई है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए आर्ट के साथ साथ मेरा मेन मोटिव है आर्टिस्ट की ब्रांडिंग, विच आई डू एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल. So I will be needing the support. Manchali Anjali will need the support of everyone to make my motive successful. Thank you, everyone. About today's event, what were your expectations before coming into the hall? I was like होगा कि नहीं, कैसे क्या होगा इतनी grand scale पे, because this is my second exhibition. So इस सब लोग भी doubt होंगे, बोलते ना बोला किसी ने नहीं लेकिन सोचा ही होगा कि मंचली अंजलि किस तरह से कर लेगी, बट हो गया पॉसिबल सबके सपोर्ट से. एंड हमारे आगे भी बहुत सारे प्लान्स हैं. वी आर हैविंग अवर नेक्स्ट एग्जीबिशन एट दिल्ली, पुणे. 3 मंथ्स में हमारी एग्जीबिशंस होती ही रहेंगी. तो जो भी बडिंग आर्टिस्ट है, गुड आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, व्हाई नॉट कम फॉरवर्ड एंड लेट्स गेट टुगेदर इन अ टीम. What are your future plans? फ्यूचर इज के यही हम और भी एग्जीबिशंस करेंगे एंड इवन वी प्रमोट एक्टर्स. तो अगर आप एक्टर हैं, बडिंग एक्टर हैं, आपको कोई रोल नहीं दे रहा है, तो वी मेक अ यूट्यूब सीरीज जहां हम आपको देते हैं, ब्रेक देते हैं, जहां पे आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं. तो इसी तरह टच में रहिएगा. वीडियो शॉर्ट्स आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट पेज को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब सबसे. तो क्या होगा कि आप लोगों को भी हमारे न्यू न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलती रहेगी. थैंक यू. मैं सदाशिव कुलकर्णी स्कल्पचर्स, पेंटिंग सब में काम करता हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उभारने का काम करता हूँ, लोगों की मानसिकता बढ़ाने का काम करता हूँ. और इसका ही नतीजा ये है कि छोटे बडिंग आर्टिस्ट से लेके बड़े आर्टिस्ट तक सब कुछ काम सिलेक्टिवली बहुत अच्छा कलेक्ट हो चुका है और वो सबके सामने आ रहा है. बहुत बड़ी बात है. जो मुझे कुछ आर्ट समझता नहीं, मैं क्यों जो आर्ट गैलरी में, उनके लिए ये एक करारा इन्विटेशन है. आ जाइए और देखिए. थैंक यू. बहुत बढ़िया. और स्पेशली जो बहुत अच्छा रहा. और ऐसे जो आर्टिस्ट लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो एग्जीबिशन होते हैं वो मुझे स्पेशली ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर आर्टिस्ट है, जो सीखा है, उनको तो प्लेटफॉर्म मिलता ही है, वो खुद एग्जीबिशन भी करते हैं. लेकिन जो नॉन एजुकेशन मुझे आर्ट का एजुकेशन लिया नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया काम करते हैं. उनको अरोरा जैसे मैडम ने ये सब ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत अच्छा लगा. Positive, very high expectations. Going more higher and higher. Excelling in Anjali ji, excelling in her curatorship, and doing bigger exhibitions, and of course being very successful in this line. Any message that you would like to give to Anjali Arora? Nothing really. She's well balanced herself, and but of course that all the best to her, best wishes to her. I'm one of the artists participating in her show, and she's a good human being, so all the best to her and to her family. Thank you. Well, I used to like painting since my childhood, so yeah, it's like my passion actually. What are your future expectations from Bouquet of Art? From Bouquet of Art, I think I would like to make more paintings and do more exhibitions with Anjali Arora. Any message that you would like to say to the other artists that are not present here?
Yeah, maybe just keep painting and keep following your dreams. Thank you. My art is an acrylic art. It's all about the memories that you capture, the nature, the scenery, the birds, as you can see in this picture, the birds, the sky, the seascape, the nature that inspires me a lot. What inspired you to be an artist? The nature and the memories that you cannot hold, but the memories that are in your mind, to showcase that as a painting, that inspires me. Do you remember your first painting? If yes, speak a bit about it. My first painting was in standard 8. It was a painting competition, and what I did was I painted it, and first painting that I painted was in standard 8, and I got a mislead that it's a water, but it wasn't a water. I just mixed the colors. It came up very beautifully. I got the award for that, and that made me realize that the colors is that you put are that what you see in the painting, not what others want to look at the painting. Firstly, I would thank Anjali Arora for this beautiful event which she did today, and I'm very happy to what she has done today. What inspired you to be an artist? I'm a born artist. Art is it's my passion. It's my passion. So I'm a God-gifted talent which I have with me. So nothing as such has inspired me. What would you like to say to other artists? Upcoming budding artists, I would like to say that if you are passionate in your art, please go ahead with it. Don't let it die out because of some reasons or whatever it be. Please go ahead with it. Any feedback that you would like to share? I hope that this goes very well and we all do very well and Anjali does very well for her show, with this show. That's it. Please share your experience about today's event. The experience has been exceptionally extraordinary, totally unexpected, because the governor came here, which is, I think, a one-off thing. Normally, such shows do not bring such esteemed guests. So I'm very thrilled, very happy for Anjali that she could manage and pull this off, because she's been at it for a very long time. A lot of hard work has gone in, because I'm a curator myself, so I know how much work goes into organizing this kind of an event. Please speak a few words about your art. So at the moment, this is called mixed media collage. I got into this during COVID, because my paints and canvases were not available. So I got into the digital medium, explored it myself, tried it, tested it, and I found this medium extremely versatile, because I'm not limited to sizes, and when a client wants a different size, I can easily do it, because copying your own painting is very difficult. But with this medium, I can do that, because my base is ready in the digital form, and then I work on it with acrylics, oils, pencils, whatever other mediums that I normally use. I love the idea of putting my creativity onto paper, and I always had my parents supporting me. So I'm like, let's try this, and later on I'll always practice, and which really helps me getting motivated and doing art every day. What are your future expectations from your art? I hope I can get into more exhibitions and showcase my artwork. Thank you. Experience कैसा था? बहुत अच्छा था, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी कौन सी चीज थी जो आज के इवेंट में आपको बहुत पसंद आ गई? बहुत सारी चीजें थी। कोश्यारी सर आए, उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को प्रमोशन भी उससे अच्छा मिलेगा। अपने आर्ट के बारे में जरा बताइए। मेरा आर्ट का नाम सांझी आर्ट है। ये भी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है, मतलब 4th सेंचुरी के आसपास से चल रहा है। और एक्सपीरियंस शेयर करिए आज के इस इवेंट के बारे में।
ये मधुबनी पेंटिंग है और हम इस शो में आए हैं अंजलि जी के शो में। बहुत अच्छा लगा यहाँ के आर्टिस्ट से मिल करके, अंजलि जी से मिल करके, और यहाँ के अरेंजमेंट देख करके बहुत खुशी हुई। ऐसी कौन सी चीज़ है आज की इवेंट में आपको बहुत पसंद आई? सबसे पहले जो चीफ गेस्ट थे उनका आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात। फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो हमारी इवेंट? फ्यूचर में और भी बड़ा शो हो, ज़्यादा पार्टिसिपेट हो। जरा हमें अपने आर्ट के बारे में कुछ बताइए। हमारा जो आर्ट है वो मधुबनी पेंटिंग है, ट्रेडिशनल आर्ट है। ये बिहार का एक ट्रेडिशनल वर्क है। ये पुराने जमाने से आ रहा है, जिस समय से रामायण हुआ था, राम सीता के टाइम से ही आ रहा है। इसका सारा कलर नेचुरल होता है। आप इस आर्ट में कितने साल की उम्र से हो और आपके अनुभव के बारे में कुछ बताइए। हमारे घर में ये ट्रेडिशनल काम होता, तो हम बचपन से इस आर्ट में हैं, लेकिन बेसिकली मार्केट व्यू में 15 साल से लगभग आए हैं।